हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप मैट्रिक क्लास में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा और क्या करें कि अधिक से अधिक अंक आए इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और कि आप लोगों को दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, लघुत्तरीय कैसे लिखा जाता है, उसको लिख कर भी बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, कॉपी लिखते समय काला और नीला पेन का प्रयोग, यानी काला और नीला पेन का प्रयोग करना है। कैसे करना है उसको मैं लिख कर बताऊंगा, ठीक है। पॉइंट बनाकर उत्तर लिखने का प्रयास, ऐसे पॉइंट बनाकर उत्तर लिखिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक आएंगे, ठीक है। अगला है बिल्कुल सटीक उत्तर। अलाउ जलाऊ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई विद्यार्थी गाना लिख देते हैं तो गलत करते हैं, गाना ये सब नहीं लिखना चाहिए। कोई विद्यार्थी क्या करता है कि जिसे मान लीजिए कमज़ोर है तो कहता है कि मैं गरीब लड़का हूँ, मुझे नंबर दे दीजिए। कोई पैसा भी डाल देता है कॉपी में, तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सटीक उत्तर लिखें। अच्छा, आगे यहाँ पर है शब्द संख्या का ध्यान। मान लीजिए कि लघुत्तरीय है या कोई दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है और लिखा है कि मान लीजिए निबंध है, तो निबंध आपको हिंदी में 250 से 300 शब्दों के बीच लिखना है। तो आप सोचना है कि आपको 250 से कम ना हो, ठीक है। 250 से ज़्यादा हो जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो अगर जो आपका कॉपी मिलेगा उसमें कम से कम 2 से ढाई पेज आप लिखिएगा, तब जा करके आपको पूरा होगा। तो कोई विद्यार्थी 1 पेज लिख दिया, मान लीजिए कोई महात्मा गांधी पर आ गया निबंध, या विज्ञान वरदान या अभिशाप पर आ गया, या कोरोना पर आ गया, कोई चीज़ पर आ गया, तो आपको पूरा लिखना होगा, तब तो मिलेगा नंबर, ठीक है। तो जब तक पूरा सटीक उत्तर नहीं दीजिएगा तब तक आपको पूरा नंबर जो है, पूरा अंक नहीं मिलेगा। तो शब्द संख्या का ध्यान रखना है और हाथ को जल्दी जल्दी चलाना है, फालतू में समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अभी 5वां नंबर में है कि अभी कुछ नया न पढ़ें। कोई भी चीज़ नया ना पढ़ें। मान लीजिए कोई नया फिल्म आ गया तो उसको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षा देने के बाद देख लीजिएगा आराम से, और ना ही देखें, ठीक है। नया ना पढ़ना है और ना ही देखना है, ठीक है। चलिए, अगर मेरे बातों को पूरा मान लीजिएगा तो आपको अच्छा अंक आ जाए। यही आपके पास मौका है, फिर ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये 10 बरस का समझ लीजिए कि आपका नतीजा निकलने वाला है कि आप क्या 10 बरस में किए हैं, क्या पढ़े हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, परीक्षा हॉल में घुसने से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक से अधिक आपको देखना चाहिए, ठीक है। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी हो या तेज से तेज, कहने का मतलब कि कभी ना कभी कोई क्वेश्चन जो है एकदम डायरेक्ट जो है वही आ जाता है जो आप देख कर गए हैं, ठीक है। तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। या कोई जो मान लीजिए कि मैथ में कोई टेढ़ क्वेश्चन है, कोई ऐसा फार्मूला है जो आप भूल जाते हैं, तो ताज़ा देख कर जाइएगा तो ध्यान रहेगा, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, 7 नंबर में OMR सेट कोड A से Z तक रहेगा, A to Z तक, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि आप जब आपको OMR सीट मिलेगा तो जो सेट कोड होगा A से लेकर Z तक आपके पास क्या मिलेगा, A मिलेगा कि B C D E F, आप तो नहीं जानते हैं। 10 सेट में परीक्षा होता है, तो आपका इसका ध्यान रखना है कि आप उसको OMR सीट पर ज़रूर उसको जो भी सवाल में मिला है, ठीक है, तो उसको वहाँ पर ज़रूर लिखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या का पूरा ध्यान, जो प्रश्न बना रहे हैं उसको प्रश्न संख्या को जरूर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, जैसे हम बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर को जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, उत्तर में चित्र डायग्राम का समुचित प्रयोग करें। जिस मान लीजिए कोई उत्तर है उसमें अगर मान लीजिए कि आपको डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, ठीक है। तो उसमें अगर आप उसका डायग्राम बना लीजिएगा, दर्पण बना लिए, उसमें ये जो चित्र बना लेते हैं तो आपको अच्छा अंक मिलेगा। अच्छा, जो भी चित्र बनाना है आपको पेंसिल का प्रयोग करना है, ठीक है। विज्ञान के परीक्षा में, मैथ के परीक्षा में या सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का सामान जो जरूर लेकर जाना है, ठीक है। अच्छा, अगला है निर्देश को ध्यान से पढ़ें, प्रश्न न छूटे। अच्छा, जो निर्देश दिया रहता है कि कितना क्वेश्चन को उत्तर लिखना है, तो कितना क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको निर्देश में से ही पता लग जाएगा। तो पूरा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अनुच्छेद कितना बनाना है, मान लीजिए कि 4 या 5 अनुच्छेद दे दिया तो अब 2 नत बना दीजिएगा। ध्यान से पढ़ना है कि कितना अनुच्छेद बनाना है संस्कृत में, निबंध कितना बनाना है, निबंध तो एक ही बनाना होता है, अनुच्छेद भी एक ही आता है बनाना, पैराग्राफ भी 4 को दिया रहता है, 5 को दिया रहता है, एक ही बनाना होता है। तो उसको ध्यान रखना है कि कितना बनाना है। मान लीजिए कि 6 क्वेश्चन दिया है जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है किसी भी विषय में, कोई जो भी कोई विषय हो, तो आप उसको निर्देश को ध्यान से पढ़ना है और उसमें पढ़ लेना है कितना बनाना है। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता लग रहा है कि इसमें से कितना बनाना है तो अगल बगल के विद्यार्थी से पूछ सकते हैं या जो गार्डिंग करते हैं उनसे पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे 11वां पॉइंट देखते हैं, गणित, हिंदी, संस्कृत और हिंदी विषयों में। अच्छा देखिए, यहाँ पर
एक विषय छूट गया, हिंदी डबल लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश विषय में 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों को रंगना है। ठीक है, 50 प्रश्न, कोई भी 50 प्रश्न को आपको रंगना है। ध्यान रखना ये है कि 50 से अधिक न रंगे। ठीक है, तो उससे भी नंबर कट सकता है। तो 50 से अधिक न रंगे, 50 ही रंगे। किस विषय में, तो गणित, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश विषय में। और 2 विषय है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो इसमें आपको 40 ही रंगना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए बाई मिस्टेक कभी 40 से 41 रंगा गया तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, या 50 से 51 रंगा गया या 52 रंगा गया तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको रंगा हुआ शुरू से 50 देखा जाएगा, उसके बाद नहीं देखा जाएगा। मान लीजिए कि आपका 51वां रंगा गया, 91 नंबर है, या 92 नंबर का रंगा गया 51 नंबर में, माने 51वां रंगाया हुआ है, समझ रहे हैं आप, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये चीज़ ये नहीं देखा जाएगा। जहाँ लास्ट तक 50 पूरा हो गया वहीं से आपका मान लीजिए कि 80 तक आपका 50 पूरा हो जाता है, तो आपको यहीं तक देखा जाएगा, इसके बाद नहीं देखा जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए अधिक से अधिक रंगने की क्या जरूरत है, उसमें मेहनत नहीं है, दिमाग नहीं लगता है। 50 रंगने के लिए कह रहा है तो 50 से रंगे आराम से, इसमें 40 ही रंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखें कि कम न बने। कहने का मतलब है ये, मैं लिखा हूँ ये बात कि आपको ध्यान ही रखना है कि कोई जो क्वेश्चन है 40 बनाना है तो 40 बना देना है। भले 41 बन जाए वो अलग बात है, 41 रंगा जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 39 रंगा जाएगा तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो हम 40 क्यों नहीं रंगेंगे। मान लीजिए कि कहीं नहीं आए पर 100 हो गया तो ठीक ना बात है, समझ रहे हैं बात। चलिए, तो ध्यान ही रखना है कि कम न बने, 40 में 40 बन जाए। अच्छा, कोई क्वेश्चन छूटे ना, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी लिख दीजिए, सादा कॉपी जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, सादा कॉपी रहेगा तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं जानते हैं तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी बात लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जरूर लिख दीजिए, खाली मत छोड़िए। खाली छोड़ने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, उपस्थिति साइन का ध्यान, जैसे उपस्थिति साइन करने के लिए आता है तो उपस्थिति साइन जो है ज़रूर आपको करना है। आपको जैसे आप साइन किए हैं, कभी मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करते समय साइन किए हैं, हिंदी में किए हैं कि अंग्रेजी में किए हैं, जैसे किए वैसे ही साइन आपको करना है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत आगे भविष्य में आपको नहीं होगा। तो उपस्थिति साइन आपको जरूर करना है। मान लीजिए कभी कॉपी इधर उधर गड़बड़ा गया तो उपस्थिति साइन रहेगा तो आपको आपका जो रिजल्ट है पेंडिंग में नहीं जाएगा। तो उपस्थिति साइन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे, कॉपी नंबर का ध्यान। कॉपी नंबर का ध्यान रखना है। जो कॉपी नंबर होता है, जो आपके पास कॉपी मिलेगा, उस कॉपी नंबर को आप अपने सवाल पर कहीं लिख कर घर पर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी बीच में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कभी कुछ गड़बड़ हुआ तो कॉपी नंबर से आपका कॉपी जांच हो जाएगा, आपका कॉपी निकल जाएगा। तो कॉपी नंबर जरूर लिख कर ला सकते हैं घर पर, कोई दिक्कत नहीं। लिख कर लाना है, सवाल पर कहीं लिख लीजिए। कॉपी नंबर इधर कोने पर लिखा रहता है, ऐसे कॉपी नंबर कोने पर जो लिखा रहता है उसको लिख लेना चाहिए। सवाल पर कहीं भी लिख लीजिए, कहीं क्वेश्चन में भीतर ढुका कर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब बताता हूं कि कैसे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन आ गया कि उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन करें। तो इसको कैसे लिखेंगे आपको मैं लिखकर बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे जीव विज्ञान है, ये जीव विज्ञान आप बना रहे हैं, मान लीजिए विज्ञान का जीव विज्ञान आप भाग बना रहे हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 20वां है कि उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन करें। तो आपको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आप जीव विज्ञान लिख दिए यहाँ पर काला से, ठीक है। फिर यहाँ लिख दिए लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, यानी लघु उत्तरीय जो है प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर का मतलब हुआ, और यहाँ पर कोष्ठ में लिख सकते हैं 2 अंक स्तरीय। तो जो चेक करने वाले हैं वो देख लेंगे कि हाँ भाई ये 2 अंक का है, आप इसमें 2 अंक देना है, तो आपको सटीक उत्तर रहेगा तो 2 अंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि उत्सर्जन क्या है, प्रमुख 2 अंक लिखना है, ठीक है। तो देखिए उत्सर्जन आप पॉइंट में जैसे यहाँ पर लिख दिए, काला से लिख दिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, काला से लिख दिए उत्सर्जन, फिर इस प्रकार से डैश दिया। यहाँ पर देखिए फिर ब्लू से है, सजीवों के शरीर से उपापचय के समय बने हुए या विमुक्त हुए ठोस द्रव अथवा गैसीय अपशिष्टों को जीवधारी के शरीर से बाहर निकालने या त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। आगे है इसके 2 प्रमुख उत्सर्जी अंग। तो देखिए 2 प्रमुख उत्सर्जी अंग यहाँ काला से हो गया, ठीक है। वृक्क, दूसरा का मलद्वार। अच्छा, इसमें एक और काम करना है आपको, जैसे कि जो मुख्य चीज़ है उस पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे गैसीय अपशिष्टों है तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप यहाँ पर इतना ऐसे कर सकते हैं अंडरलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए वृक्क मलद्वार हो गया, तो वृक्क के बारे में लिखेंगे आप, ठीक है। मनुष्य में वृक्क एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है जिनसे मूत्र वाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग संबंध है, ठीक है। अब यहाँ पर मलद्वार
यह एक ऐसा उत्सर्जी अंग है जो भोजन के पाचन के फलस्वरूप बचे पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो ऐसे आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे यहाँ पर मान लीजिए अगले क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए 21वां क्वेश्चन है, तो शुरू में आप देख रहे हैं कि क्या करना है आपको। मान लीजिए कि ऐसे पॉइंट नहीं देना है, जिससे मान लीजिए कि यहाँ पर है उत्सर्जन क्या है, तो उत्सर्जन लिख डैश देकर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि शुरू में चौथाई से इतना छोड़कर स्टार्ट करना है, और दूसरा लाइन, अच्छा इधर जो चौथाई आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं, इसके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, इसके आगे खाली छोड़ना है, ठीक है। और यहाँ से इसमें क्वेश्चन नंबर लिखना है, इस चौथाई में क्वेश्चन नंबर लिखना है आपको, सटीक रूप से क्वेश्चन नंबर छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन नंबर अवश्य लिखना है। ये छोड़ दीजिएगा तो आपका साइन नहीं होगा, आपका मूल्यांकन ही नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है, इसका ध्यान रखना है। तो 1.5 इंच छोड़कर, यहाँ से देखिए इतना 1.5 इंच लगभग छोड़कर लिखना है। औटी ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए यहाँ अंडरलाइन आप दे सकते हैं, ऐसे अंडरलाइन दे दीजिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर अंडरलाइन लिख दीजिए ऐसे, एक में कोई दिक्कत नहीं है। अंडरलाइन देने से वहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर सटीक हो जाता है और देखने वाले जो है पूरा नंबर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंडरलाइन दे दीजिए, यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा इस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, आप पढ़कर समझ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, बहुत सटीक रूप से लिखा हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आप तो ऐसे लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा। आपको मैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आयोडीन की कमी से गले की अन्य रोग से भी ग्रसित हो सकते हैं। तो इसलिए इन रोगों से बचने और आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखें। तो मान लीजिए द्विखंडन बहुखंडन में अंतर आ गया तो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये टोटरम पूरा करना है। जैसे क्या करना है टोटरम, देखिए मान लीजिए 24वां क्वेश्चन आपको आ रहा है तो 24वां क्वेश्चन लिखेगा। देखिए 21वां लिखे, 20 21 लिखे, फिर 24 लिख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए 3 क्वेश्चन बनाना है तो 3 क्वेश्चन बनाइए, 4 क्वेश्चन बनाना है तो 4 क्वेश्चन बनाइएगा। इसमें से द्विखंडन और बहुखंडन में निम्नलिखित अंतर है, इतना आपको करना है। इस साइड में द्विखंडन लिख दीजिए, बहुखंडन लिख दीजिए। देखिए क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन का आंसर है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें एक जीव से 2 जीव बन जाते हैं, बहुत आसान है, एक जीव से 2 जीव, जबकि इसमें एक जीव से 2 या 2 से अधिक जीव बन जाते हैं। बहुखंडन में 2 से अधिक जीव बनेगा, याद रखिएगा, 2 भी बन सकता है या 2 से अधिक भी बन जाता है। लेकिन द्विखंडन मतलब क्या हुआ, 2 खंड, 2 बराबर खंड में, 2 खंड में बटेगा, बराबर कोई जरूरी नहीं है। अब बहुखंड मतलब बहु से खंड में बढ़ सकता है। चलिए दूसरा अंतर है कि यह अनुकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है, अनुकूल परिस्थिति में पूर्ण होता है, और जबकि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है। बस 2 अंतर लिख दीजिए, 2 नंबर का है, 2 अंक आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दीर्घोत्तरीय देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि रक्त क्या है, इसके संघटन का वर्णन कीजिए। तो देखिए कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर 5 अंक स्तरीय, ठीक है। 5 अंक का है तो आप यहाँ पर 5 अंक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर डालिए और आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे लिखिएगा, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, तो आपको अधिक से अधिक अंक मिल जाएगा। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन छूट गया, मान लीजिए लघुत्तरीय में कोई क्वेश्चन छूट गया, तो बाद में कभी लिख सकते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालकर आपको वहाँ पर लिख देना होगा लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक स्तरीय, ठीक है। 3 अंक है तो 3 अंक स्तरीय, आपको अंक मिलने में कमी नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी कोई किसी विषय में, जैसे मान लीजिए कोई 3 अंक का है या कोई 2 अंक का है, तो उसमें जो देखने वाले हैं पूरा का पूरा अंक दे देंगे। दीर्घोत्तरीय में कभी कभी 6 अंक का दे देता है जीव विज्ञान में, तो उसका ध्यान जो चेक करने वाले हैं ध्यान देंगे तो आपको 6 अंक, अगर पूरा सही बनाए हैं तो 6 अंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो दिमाग में ये रहता है कि 5 अंक ही देना है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि दीर्घोत्तरीय में 27वां क्वेश्चन है और उसका उत्तर लिख रहे हैं आप, तो कैसे लिखिएगा। क्वेश्चन है रक्त क्या है, संघटन, इसके संघटन का वर्णन कीजिए। रक्त एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारे शरीर में भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन, उत्सर्जन योग्य अपशिष्ट पदार्थ आदि गति करते हैं। रक्त एक ऐसा माध्यम जिससे जो भोजन, ऑक्सीजन जो भी है ये क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अंडरलाइन, जैसे मान लीजिए कॉमा कॉमा दे दिए हैं तो इसमें अंडरलाइन देने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में रक्त शरीर के कुल भार का लगभग 12वां हिस्सा है, तो यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं 12वां हिस्सा पर, ठीक है। चलिए यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसके निम्नलिखित संगठन है। ये जो है रक्त एक संयोजी ऊतक होता है
इसका संगठन क्या क्या है देखिए, देखिए यहाँ पर आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं हैं। अब यहाँ पर लाल रक्त कणिका लीजिए, यहाँ पर डैश दे दिए, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे से यहाँ पर 1.5 इंच छोड़कर स्टार्ट कर दिए, दूसरा लाइन पूरा पकड़ लिए, ठीक है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। दूसरा पॉइंट होगा श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमने यहाँ पर डैश दिया, यहाँ पर इतना छोड़कर लिखा, ये हानिकारक बैक्टीरिया एवं मृत कोशिकाओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती है और संक्रमण तथा आघातों से शरीर की रक्षा करती है, श्वेत रक्त कणिका, ठीक है। आगे करें प्लेटलेट्स, ये थाका जमने में, ये रक्त का थाका जमने में सहायक होती है। इस प्रकार अमूल्य रक्त को नष्ट होने से रोकती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं आपका कट गया तो प्लेटलेट शरीर में होता है, रक्त में होता है, जिसके वजह से वहाँ थाका बन जाता है। कुछ देर आप उसको रोक कर रखिएगा तो वहाँ थाका बन जाएगा और फिर आपका जो ब्लड है वो निकलना बंद हो जाता है। तो ये प्लेटलेट्स के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। आगे मान लीजिए कि रक्त प्लाज्मा हो गया, तो प्लाज्मा के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा और इसे जरूर याद कर लीजिएगा। रक्त प्लाज्मा के बारे में आप जरूर लिख लीजिएगा, मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। यह रक्त का द्रव्य भाग है जिसमें प्रोटीन, हार्मोन्स, ग्लूकोज, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, खनिज लवण, ठीक है, भोजन के पचित भाग एवं उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। यह रक्त के परिवहन का मुख्य माध्यम है। यह रुधिर का 2/3वां भाग बनाता है, ठीक है। यानी ये जो रुधिर मतलब क्या होता है, रक्त ही होता है, उसका 2/3 भाग बनाता है। कौन? तो प्लाज्मा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।